हेलो गाइस, आज हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पर डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चंस लगभग हर एग्जाम्स में बनते हैं। तो इसके बेसिक पॉइंट्स को कवर करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा हम इसके एमसीक्यूज पर देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें से आए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। देखो, आपको पता है कि परमाणु जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, जिसमें नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम इसकी डेप्थ में जाएंगे आज। ठीक है, चलिए। तो किसी भी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, परमाणु की डेफिनेशन यहाँ पर बताई हुई है। परमाणु रासायनिक रूप से अविभाज्य होते हैं, उनका आकार अति सूक्ष्म और भार बहुत ही कम होता है। अविभाज्य होते हैं यानी कि किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो होता है वो होता है परमाणु। जैसे कि हमने बायो में पढ़ा था कि बायो में शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है सेल। सेल यानी कि कोशिका। मानव का शरीर का सबसे सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होता है। कोशिका से क्या बनता है? कोशिका से बनते हैं ऊतक। ऊतक यानी टिश्यू। टिश्यू से बनता है क्या? अंग। अंग ऑर्गन। ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। उसी प्रकार ये जो होता है, परमाणु से मिलकर के बनते हैं अणु। अणु से मिलकर के बनते हैं तत्व। एक ही प्रकार के अणु होते हैं, उसको बोलते हैं तत्व। ठीक है, तो ये हमने परमाणुओं की बात की। इसके बाद जो होता है, परमाणुओं के आकार के बारे में बेसिक जानकारी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है परमाणुओं का भार बताया हुआ है कि सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान लगभग 1.008 AMU होता है और अन्य तत्वों का द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान से 2 से 260 MU के मध्य है। परमाणु द्रव्यमान के बारे में एक बात याद रखना कि हाइड्रोजन अकेला परमाणु है जिसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों सेम है, लगभग 1 के बराबर है। देख लीजिए आप। और बाकी सभी परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान उसके परमाणु क्रमांक का लगभग 2 गुना होता है। तो इसलिए हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन आप जानते हो, बताया मैंने बेसिक चीज़ के बारे में आपको कि जैसे एक ये परमाणु का मान लो नाभिक है, तो नाभिक के अंदर में क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और उसके बाहरी कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन। ये निगेटिव चार्ज होता है, E- लिखते हैं इसलिए इसको। प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, ना ये प्लस होता है ना ये माइनस होता है। तो ये बेसिक जानकारी आप इसके बारे में ध्यान रखेगा। ठीक, आज का खोजकर्ता को देख लीजिए आप। जे थॉमसन ने कैथोड किरणों से की थी इसकी खोजकर्ता जे थॉमसन है। फिर प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं अपन। प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है करके मैंने बताया था। ठीक है, अब प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने की थी, याद रखना। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, ये बात आप याद रखना। ठीक है, परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, मैं आपको बता दिया था। ठीक, बेसिक फैक्ट मैं आपको बताते चलता हूँ। देखो, परमाणु द्रव्यमान यानी कि जो परमाणु का जो भार होता है ना, वो नाभिक का भार होता है। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को मिलाकर के बोलते हैं परमाणु भार। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर लिख दिया मैंने, वो होता है परमाणु भार। ठीक है, या परमाणु द्रव्यमान। ठीक, और परमाणु क्रमांक जो प्रोटॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसको परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक, सम इलेक्ट्रॉनिक, जिन दो इलेक्ट्रॉनिक में जो होता है, जिन दो परमाणु में सम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे कि Na+Mg2++, ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे क्योंकि दोनों, नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया है और मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दान किया है, तो दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। सम स्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 1, 2 और 3 होता है। क्यों? क्योंकि एक में जो होता है P+N होता है, जैसे मैं पहले ही बताया आपको, परमाणु द्रव्यमान संख्या A = P+N। तो ये प्रोटॉनों की संख्या तो बराबर रहेगी हर परमाणु में, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है 0, 1 और 2 होता है। अब प्रोटॉन की संख्या 1 है तो 1 + 0 करोगे तो 1 आएगा, 1 + 1 करोगे तो 2 आएगा और 1 + 2 करोगे तो 3 आएगा। तो वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ये दिख रहा है, ये देख लो, यहाँ पर देख लो ढंग से, 1, 2 और 3 लिखा हुआ है। तो ये जहाँ 2 होता है वो ड्यूटेरियम हो जाता है, जहाँ 3 होता है वो ट्राइटियम कहलाता है। ड्यूटेरियम को बाहरी जल में यूज़ करते हैं, D2O बन जाता है। ठीक है, और इसका यूज जो है नाभिकीय रिएक्टर में होता है। वो नाभिकीय रिएक्टर पढ़ा होगा तो उसके बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, समभारिक जिसका भार समान होता है, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक, अब अल्फा, बीटा और गामा किरणों के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ, इसको देख लेना। अल्फा किरणें जो होती है वो पॉजिटिव होती है, बीटा किरणें जो होती है वो निगेटिव होती है, और गामा किरणें जो होती है वो इसमें लिखा है विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। ठीक है, इसका तरंग दैर्ध्य होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक,
ये रेडियो एक्टिव तो आप जानते होगे, है ना। अब इसके बारे में फिर अपन वेग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का प्रकाश का वेग का लगभग 1/10 गुना होता है। ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक। अब भेदन क्षमता के बारे में देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसको बोलते हैं? तो पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि लेवोजियर होता है, एंटोनी लेवोजियर। फिर परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? अभी बताया था प्रोटॉन है। फिर परमाणु नाभिक के अवयव क्या है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके बाद परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? ये वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक। कौन सा विकल्प गलत है? तो ये पढ़ लेना। इसमें से ए जो होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, जबकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, जो कि उसका परमाणु द्रव्यमान भी होता है, जिसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। फिर परमाणु संख्या के ये सब तो गलत होंगे, फिर मतलब सही है। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस टाइप से स्टेटमेंट में क्वेश्चंस कम आते हैं, जनरली 1 लाइन के क्वेश्चंस आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है, यानी कि एटम का भाग नहीं है? तो देखो, इलेक्ट्रॉन तो होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, फोटॉन नहीं होता। ये जो होता है, ऊर्जा के बंडल होते हैं, लाइट ऊर्जा के बंडल होते हैं, जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलते हैं? प्राकृतिक तत्वों में मिलते हैं। ये तो मिश्रण नाम से ही पता चल रहा है, यौगिक, जो दो से अधिक प्रकार के होते हैं। परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। एटम्स में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक अणु परमाणु कण नहीं है बोल रहा है, तो ये कौन सा नहीं है? देखो, न्यूट्रॉन तो है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, ड्यूट्रॉन नहीं है, ठीक। इसके बाद जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। देख लो कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हाँ ये प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन लिखा हुआ है, ठीक, ये वही है, ठीक। अब इसके बाद, ठीक है, द्रव्यमान शून्य बोल रहा है, मतलब जीरो मास किसका आता है? जीरो मास अभी मैं आपको बताया था, है ना। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिटिव से ही पॉजिट्रॉन आप बोल सकते हो। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें देखना पड़ेगा, है ना। ये यहाँ पर इसका डिस्कशन किया हुआ है। तो पॉजिट्रॉन एक धन आवेशित मूल कण है, पॉजिटिव जैसे लिखा हुआ है। इसका प्रचक्रण स्पिन 1/2 होता है। आपके एग्जाम्स में इतने डीप लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है ना नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, इतना डीप में नहीं पूछता है। सामान्य विज्ञान लिखा है तो सामान्य विज्ञान में ही आता है, ठीक है ना। देखोगे तो देख लेना, उसको स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार पढ़ सकते हो। इसमें से कौन सा मूलभूत कण है? तो वही बता रहे हैं, प्रोटॉन मूलभूत कण है, न्यूट्रॉन मूलभूत कण, ठीक है। ये जो क्वार्क है ना, ये मूलभूत कणों में शामिल नहीं। अब बहुचर्चित गॉड पार्टिकल कौन सा है पूछ रहे हैं। तो ये हिग्स बोसॉन को जो है गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। हिग्स बोसॉन को इससे भी जाना जाता है, तो ये गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं हिग्स बोसॉन को। अब गॉड पार्टिकल है, ये लिखा है, दिखाओ। तो अब देखो, इसमें से हिग्स बोसॉन, इसी क्वेश्चन को 3-4 बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपको 1 लाइनर ही बस देखना है। कौन सा कण आवेश रहित है? मैं बताया था न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इसके बाद फिर कण शून्य आवेश होता है, फिर न्यूट्रॉन आ गया। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के 1 परमाणु बल से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हीलियम के नाभिक में होता है, क्या होता है बताओ। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है ना, तो 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे। परमाणु भार इसका 4 होता है। परमाणु भार के आधार पर ये सवाल है, ठीक। न्यूट्रॉन नहीं होता बोल रहे हैं, तो किस में न्यूट्रॉन नहीं होता? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। 0, 1 और 2 अभी बताया था मैं इसके बारे में आपको, 1 + 0, 1 + 1, 1 + 2 करके, ठीक है। ये देखो, वही प्रोटियम, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। निम्नलिखित में से किस में ऋणावेश होता है? किस में ऋणावेश होता है? बीटा में ऋणावेश होता है। परमाणु में कक्षकों को भरने की कम नियंत्रण होता है। ये अब्बाउ का नियम, अब्बाउ के सिद्धांत से जो होता है ये भरा जाता है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संबंध है अभिविन्यास से, ठीक है। चलो, हाइड्रोजन और न्यूट्रॉनों की संख्या कम से 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी, तो 18 + 20 कर देना, सीधा 38 आ जाएगा। और क्या, ये देखो, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या,
38। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है तो 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक, ऐसे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, देखो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये आपको मैं पहले ही बताया था, तो एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको कि न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, ये जो है 94 जो है ये उसका परमाणु क्रमांक है और ये उसका परमाणु द्रव्यमान है। तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को आप माइनस करोगे तो वो आ जाएगा। देखो जैसे वही किया है ये। ठीक है, ये आप देख सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है, इसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं, बताया था आपको। और ये छत्तीसगढ़ PCS में आया हुआ है ना 2005 में, आप देख सकते हो। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं सब। ठीक, चलो रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किस समय पी जाती है? तो हाइग्रोमीटर और क्या लिखा है, सिस्मोमीटर, अमीटर से। तो रेडियो एक्टिविटी किससे मापते हैं? गाइगर काउंटर से। ठीक, इसका आंसर तो मेरे को भी नहीं पता था, अभी देखा तो पता चला। ठीक, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? ये तो आप जानते ही होगे यार, मैडम क्यूरी। अच्छा, मैडम क्यूरी नहीं, हेनरी बेकुलर, एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री, 18 रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ठीक है, तो ये बैकुलर ले रहे हैं लेकिन हम लोग मैडम क्यूरी पढ़ते हैं। चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइंस के MCQs के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।